तो अभी तक हम लोग शालासार में दर्शन कर चुके हैं और 682 किलोमीटर कानपुर से गाड़ी चलने के बाद यहाँ पर अपनी दो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। तो यहाँ पर अपने लेफ़्ट पे डीज़ल डल रहा है इसमें। तो अभी हम लोग राजस्थान में हैं, इसलिए यहाँ से और यूपी की डीज़ल प्राइसेस में 10 रुपये का डिफरेंस है। भाई पेट्रोल में भी सेम 10 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अभी तक आप लोग क्विड और क्रेटा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो देख चुके हैं। इस गाड़ी का भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 66,000 चल चुकी है। बाकी ये CRDI डीजल इंजन है, इसलिए इतना चलना तो बनता है गाड़ी का। तो चलिए पहले डीजल डलवा लेते हैं। ठंडा ठंडा चाहिए। रेट कहाँ लिखे हुए हैं यहाँ पे? तो राजस्थान में इस समय डीजल का रेट है 90.67 रुपीज़। चलिए चलकर एक बार पेट्रोल की तरफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी है क्विड। हाँ 500 रुपये। यहाँ पर तीनों गाड़ियों में सबसे छोटा जो टैंक है वो क्विड का है, 28 लीटर्स का है। और राजस्थान में इस समय पेट्रोल का रेट 98.47 है। सेम वही 10 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है कानपुर के मुकाबले। एक मिनट, चाबी दिखाइए। चाबी आपके पास है? बाकी अभी तक गाड़ी ने माइलेज के मामले में डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। 20 तक का तो अभी तक निकाल रही थी, लेकिन अब 22 और उससे ऊपर भी निकालने की कोशिश पूरी कर रही है। तो बाकी बाहर का टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं, इसलिए एक भी जगह AC बंद नहीं हुआ है। यहाँ तक कि रात को भी AC पर ही गाड़ी चली है पूरी रात, और AC खुलने के बाद भी एवरेज की आप पोजीशन देख ही रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो बोरिंग लग रही हो तो रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आगे गाड़ी के साथ एवरेज और डीजल खेलने वाले हैं। कैसे, यह भी आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चली जाएगा। You serious? चलते चलते अंधेरा हो चुका है और अभी तक हम लोग चल चुके हैं 1617 किलोमीटर टोटल, मतलब गाड़ी चली है। गाड़ी के एवरेज की बात करें तो 22.5 किलोमीटर का एवरेज दे रही है अभी तक गाड़ी, और 908 किलोमीटर कानपुर से टोटल सफ़र तय कर चुकी है। हमारी तीनों ही गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम करी हैं, क्योंकि एक भी गाड़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने और पापा ने ये डिसाइड करा है कि राजस्थान में डीज़ल डलवाते ही नहीं हैं। अगर हो सकेगा तो सीधा यूपी लगते ही डीज़ल डलवाएंगे, और उससे ये होगा कि पूरी कैपेसिटी पता चल जाएगी गाड़ी की, ये कितना चल सकती है और रिज़र्व कितना बड़ा है इस गाड़ी का। तो ये ट्राई करने के लिए ऐसा करने की सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं कि कितना ये सक्सेसफुली हो पाता है या नहीं। और यूट्यूब में ये पहली बार होगा कि ऐसा किसी ने ट्राई किया या सक्सेसफुली हो पाया हो। और हमें कोई आइडिया नहीं कि कितनी दूर है यूपी बॉर्डर यहाँ से, और गूगल से भी ये चीज़ पता करना पॉसिबल नहीं है। बाकी हमारी दोनों गाड़ियाँ काफ़ी बार पेट्रोल और डीज़ल भरवा चुकी हैं, और अभी ही फ़ोन आया था ग्रैंड आइटन से कि उन्हें डीज़ल की ज़रूरत है और थोड़ी ही दूर चल पाएगी गाड़ी बिना डीज़ल डलवाए। इसलिए देखते हैं, पेट्रोल पंप का भी देखते हुए चलना है। और अभी तक हमारी गाड़ी में रिज़र्व नहीं लगा है। एक बार फिर से राजस्थान में रुकना पड़ गया है डीजल के लिए, और ग्रैंड आइटन में जैसा कि डीजल कम था। आप लोगों को लग सकता है ये लोग बार बार डीजल डलवा रहे हैं, शायद कम डलवा रहे होंगे डीजल हर बार। तो ऐसा नहीं है, बता दूं, इसमें और क्विड की जो फ्यूल टैंक है वो कम है एज़ कम्पेयर टू क्रेटा की। जो ग्रैंड आइटन में मिलता है 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक, और क्विड में मिलता है 28 लीटर्स का। वहीं क्रेटा में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है और मिलता है 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक।
तो यहाँ पर अपना डीजल भर रहा है। तो डीजल जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही रेट है 90.54। और सिर्फ इस बार पूरे ट्रिप में इतना कम का पेट्रोल या डीजल डला है। ऐसा इसलिए डलवाया है क्योंकि अब बहुत ही कम दूरी रह गई है यूपी बॉर्डर की, तो क्यों 10 रुपये महंगा डीजल खरीदे यहाँ से। कितनी उठी है? पहले देख लेते हैं कि क्या पोजीशन आई है 700 के डीजल के बाद। तो फ्यूल टैंक इंडिकेटर ठीक ठाक ऊपर आ गया है और इसमें किसी भी तरीके का डिस्टेंस तो एम्प्टी नहीं आता, इसलिए बाकी उसके लिए कुछ नहीं करा जा सकता। और फिर से अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। इस बार भी हम लोगों ने डीजल नहीं डलवाया और क्विड ने भी नहीं डलवाया पेट्रोल। बाकी अभी तक धौसा रोड चल रही थी और ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप वहीं पर ही पड़ता है और राजस्थान में ही है अभी भी। डीजल प्राइस देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा। नहीं। चलिए चलकर अपनी गाड़ी में भी देखते हैं कि फ्यूल का क्या सीन है। चाचू आगे निकल गए। डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 166 किलोमीटर का और गाड़ी चल चुकी है 997 किलोमीटर। फ्यूल लेवल की बात करें तो वो भी एक डंडी से थोड़ा सा ऊपर है और रिजर्व भी अभी तक नहीं लगा। लो बस अभी कहा ही था कि क्विड में भी पेट्रोल नहीं डला और यहाँ पर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ गई क्विड में भी। मुझे पता नहीं था लेकिन काफ़ी देर से क्विड भी रिजर्व में ही चल रही थी, इसलिए ज़रूरत पड़ी गई और डलवाना भी पड़ेगा ही, क्योंकि इन सब गाड़ियों में ज़्यादा रिस्क लिया नहीं जा सकता। क्योंकि एक तो ये पेट्रोल गाड़ी है और इसका फ्यूल टैंक वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इतना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। कितनी देर हो गई रिजल्ट लगे? तो अभी ध्यान दिया कितनी देर हुई नहीं ध्यान दिया। बाकी क्विड के एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी भी अप्रॉक्स 20, 21, 22 तक का एवरेज दी है गाड़ी ने और अभी भी फॉर श्योर दे रही होगी। और क्रेटा का एवरेज आप देख ही रहे होगे कितना दे रही है। और ग्रैंड आई-10 भी मैं चला चुका हूँ और पर्सनली हम लोगों ने रखी भी है, इसलिए मेरे हिसाब से वो भी अप्रॉक्सीमेट 22, 21 का एवरेज तो गारंटीड दे ही रही होगी। कि गाड़ियों का हाल कुछ इस तरीके से चल रहा है कि गाड़ी सिर्फ सूंघ सूंघ के चल रही है इस समय। समझ लो। बाकी यूपी बॉर्डर पहुंचते ही तीनों गाड़ियां जी भर के पेट्रोल और डीजल पिएंगी। तो मैं आ चुका हूं ड्राइविंग सीट पर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ज़रा नज़र डाल लीजिए। डिस्टेंस टू एम्प्टी सिर्फ बचा है 91 किलोमीटर का। गाड़ी चल चुकी है टोटल 1077 किलोमीटर और ऑलमोस्ट एम्प्टी तक पहुंच चुका है फ्यूल लेवल। वो बीच में चलिए देखते हैं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं बताया जा रहा है यूपी बॉर्डर, बाकी यहाँ तक आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है आगे कितना दूर है। बाकी अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखते हुए आ गए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, क्योंकि इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियो आती रहती हैं इस चैनल पर। बाकी लिटरली मैं इस समय एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी भी, क्योंकि इतना प्रेशर है गाड़ी को बिल्कुल सही माइलेज दिलाने का। क्योंकि अगर गाड़ी कहीं पर भी बीच में बंद हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और कोई आइडिया नहीं कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप कितनी दूर पे आएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि ये स्टंट इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के साथ 3 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हम सबके पास रस्सी और टोइंग हुक्स हैं। अगर कोई भी गाड़ी बंद हो गई तो दूसरी खींच सकती है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आप लोगों को दिख ही रहा है फ्यूल इकोनॉमी में 23.1 किलोमीटर आ रहा है, क्योंकि इस समय लिटरली बहुत प्यार से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ा सुकून ये बना हुआ है दिल में कि अभी तक रिजर्व का इंडिकेटर नहीं जला। तो जिस सुकून की मैं बात कर रहा था वो सुकून अपने दिल से जा चुका है, क्योंकि अपनी दोनों ही गाड़ियों में वो रिजर्व का जो इंडिकेटर होता है वो जल चुका है। तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो ये रही क्विड।
इग्निशन चालू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर जलता है इंडिकेटर रिज़र्व का इसका। तो ये राइट में जो ग्लो कर रहा है यही रिज़र्व का इंडिकेटर है। बाकी यही सेम सीन हमारे क्रेटा के साथ भी है। 65 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी पर आया, यहाँ पर भी रिज़र्व ग्लो कर गया। तो एवरेज तो यहाँ पर 23.7 का दे रहा है, जो कि मुझे पता है कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड है। बाकी चलते चलते अब डिस्टेंस टू एम्प्टी 48 पर आ चुका है और गाड़ी टोटल चल चुकी है 127 किलोमीटर्स और रिज़र्व अपना कंटिन्यूसली ग्लो कर ही रहा है। बाकी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर डिस्टेंस टू एम्प्टी 40 पर पहुंच गया तो जो भी नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा वहां से डीज़ल ले लेंगे, क्योंकि अगर डीज़ल लेवल कम होगा तो उससे फ्यूल पंप पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बस कहने की देर थी, लो आ गया यूपी बॉर्डर और ये यूपी का पहला पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर अपनी ग्रैंड आइटन अपने से आगे चल रही थी तो पहले ही लग चुकी है। और डिस्टेंस टू एम्प्टी 40 क्या 45 भी नहीं पहुँच पाया और लो पेट्रोल पंप आ गया। तो फाइनली हम लोग बिना कहीं पर भी डीज़ल डलवाए कानपुर से वापस यूपी पहुँच ही गए और राजस्थान से हम लोगों को बिल्कुल भी डीज़ल नहीं लेना पड़ा। तो यहाँ पर अब फाइनली गाड़ी अच्छे से डीज़ल पिएंगी, हमारी तीनों ही गाड़ियाँ। फुल करा देंगे, फुल करा देंगे। एक्चुअली इस पंप में पेट्रोल नहीं मिलता है, इसलिए क्विड आगे निकल गई है पेट्रोल की तलाश में और डीज़ल गाड़ी यहीं पर ही अपना पेट भर कर ही आगे बढ़ेगी। इन्होंने कहा बस अब हमसे ना हो पाएगा। बाकी पार्शियल ट्रेस छोटे नवाब के ज़्यादा काम आई है, क्योंकि ये एकमात्र बंदा है जो सोते सोते आया है और सोते सोते ही गया है। इसी ने जिया है इस पार्शियल ट्रे को और कोई भी इस पार्शियल ट्रे का यूज़ नहीं समझ सकता इसके अलावा। बाकी मीटर को देखकर कुछ ऐसा सा लग रहा है कि किसी दानव को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उसका पेट ही नहीं भर रहा, बस वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है और खाता ही जा रहा है। आया तो नहीं पड़ता कभी भी। अब ये मुझे क्या बताया आपको, बताओ जब मैंने 50 कंपनी बोल लिया तो अभी 55 बाकी 4500 तक का डीज़ल अभी तक आ चुका है और फिर से सेट करना पड़ेगा मशीन में। तो फिर से सेट करने के बाद देखते हैं और कितना ज़्यादा आ जाता है। ट्राई ये कर रहे हैं कि जितना कानपुर में डलवाया था उतना ही आ जाए, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना पूरी ट्रिप में डीज़ल लगा। बाकी इनकी मशीन में कुछ फॉल्ट आ रहा है, 4500 डलने के बाद इसमें सेट ही नहीं हो पा रहा बार बार। देखते हैं सेट होगा या नहीं, क्योंकि कई बार ये ट्राई कर चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखिए 4500 की पर्ची भी बाहर आ चुकी है। ये नया ट्रांजैक्शन करके फिर से भरने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ एरर आ रही है इनकी मशीन में। इंडियन ऑयल का पंप है ये और शायद इनकी मशीनों को सर्विसिंग की ज़रूरत भी है।
बताओ। मशीन नहीं चल रही। खाना चलेगा बंद कर एक बार। कर दे यार एक बार तो बंद। अभी वीडियो मत रुकिए। लाइट वाइट की प्रॉब्लम है क्या? कार चली काफ़ी जद्मोजहद करने के बाद आखिर में इनकी मशीन चालू हो ही जाती है। अब देखते हैं गाड़ी में कितना और डीजल आ जाता है। 4500 का अभी तक डल चुका है। हाँ हो गई। तो यहाँ पर देखिए डीज़ल पूरा ऊपर तक आ चुका है। तो अभी तक 4500 के अलावा 327 का और आया है डीज़ल, मतलब कि 4 लीटर डीज़ल और आ गया है। और लेवल देखकर आप लोग भी बता सकते हो कि ये कानपुर में जितना डलवाया था उससे 1-2 लीटर ज़्यादा ही है। बाकी चलकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। अपनी 2 गाड़ियों में तो डीज़ल डल चुका है, अब बस क्विड की दिक्कत है। क्विड में और डल जाए फिर तीनों ही गाड़ियाँ फ्रीली चल सकती हैं। बाकी यहाँ पर सर्विस ओवर एक्सीड हो चुका है, 631 माइनस में चल ही रहे हैं। और फ्यूल लेवल अपना पूरा फुल हो चुका है। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी ऊपर आ चुका है, अब दिखा रहा है 1035 किलोमीटर। और ये चीज़ आपके पुराने ड्राइविंग डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए शो करता है। तो समय हो रहा है 12:07 और अपनी तीनों ही गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डल चुका है। तो अभी तक तीनों ही गाड़ियों में डीजल डलने के बाद काफ़ी सुकून सा लग रहा है। अब गाड़ी चलाने में भी मज़ा आएगा और भगाने में भी। बाकी यहाँ से बाद की वीडियो आपको थोड़ी सी कम दे पाऊँगा क्योंकि अब बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज बची है फ़ोन में भी, इसलिए बहुत ही कम वीडियो मैं कैप्चर कर पाऊँगा। और वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग, तो जल्दी से जल्दी बस कानपुर पहुँचना है सुबह से पहले, क्योंकि कल वर्किंग डे है। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। पूरी रात ड्राइव करने के बाद भी ज़्यादा थकान तो नहीं हुई मुझे, तो सोचा सुबह सुबह आप लोगों से बात करना तो बनता ही है। तो कुछ ये है सुबह का सीन यहाँ का। और अभी भी हम लोग बस चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अभी तक काफ़ी ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं और अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया कानपुर। सुबह का समय है एकदम, और सनराइज़ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो सुबह ज़्यादा अच्छा लगता है ड्राइव करने पे एज़ कम्पेयर टू रात के। बाकी आप लोग बताएं कि आपको दिन में पसंद है या रात में।